बड़ा चेहरा इसलिए? नहीं, बड़ा चेहरा नहीं, मोदी जी के नाम पे सब जीतेंगे। उद्धव ठाकरे को फायदा नहीं होगा, बीजेपी के हिसाब से शिंदे साहब को फायदा होगा। नहीं, कोई बेरोजगारी नहीं, जिसको काम ही नहीं करना है वो लोग बेरोजगार है, बाकी तो सब काम कर रहे हैं अपने आप। क्या माहौल चल रहा है? पीयूष गोयल इतना बड़ा चेहरा बीजेपी ने उतार दिया है, क्या वजह है? बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी आ जाएगा। आ जाएगी। तो काम हुआ है बीजेपी की सरकार में? बहुत अच्छा है। क्या? सब चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके सब, जब सड़कें खराब थी वो सब सड़कें भी बन चुकी है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जवाब भी मिल रहा है। हम लोग का जो भी सवाल है, हम लोग की जो भी दिक्कत है वो सब क्लियर हो रही है। क्या लगता है कौन जीतेगा, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी वो कैसे? बीजेपी का काम अच्छा है, उसके लिए हम्म। अच्छा काम कर रहे हैं, सब जगह पे अच्छा है, कोई हिसाब से। उद्धव ठाकरे को जानते हैं? हाँ, उनका कुछ लग रहा है कि इस बार कुछ जमीन से उठ पाएंगे वो, उनकी पार्टी नहीं, दल अभी टूट- बता नहीं सकते कुछ, पब्लिक के ऊपर है ना सब वो तो। पब्लिक तो आपकी है ना? हाँ, तो मेरे तो हिसाब से तो बीजेपी बोल रहा हूँ। बीजेपी है। उद्धव ठाकरे वगैरह कुछ खड़े हो जाए जमीन से। कुछ अभी वो तो पब्लिक जब वोटिंग होएगा जाएगा तभी मालूम पड़ेगा क्या होएगा क्या नहीं। क्या लगता है पीयूष गोयल इतना बड़ा चेहरा बीजेपी ने उतार दिया, गोपाल शेट्टी का टिकट काट दिया है, क्या बीजेपी कमजोर पड़ रही थी मुंबई नॉर्थ में? अब बीजेपी का यार इतना पॉलिटिक्स का तो नॉलेज नहीं है मुझे बट गोपाल शेट्टी का भी अच्छा खासा नाम था, बोरीवली से थे वो तो। अभी पीयूष गोयल साहब को उतार दिया, यूनियन मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री। एक तो एक आप पर पीयूष गोयल तो नो डाउट यार, उनसे तो काफ़ी ज़्यादा लोग उनको जानते हैं, पीयूष गोयल को। गोपाल शेट्टी भी अपने आप में थे, बट पीयूष गोयल भी हैं, उनसे काफ़ी कद्दावर नेता है वो तो। उद्धव ठाकरे को कैसे देखते हैं? उद्धव ठाकरे को सिंपैथी, सहानुभूति मिलेगी इस बार? मिलना तो चाहिए यार, बहुत अच्छे नेता है वो भी। उनके साथ जो हुआ, पार्टी जो टूटी, कैसे देखते हैं आप? नहीं टूटना चाहिए था, थोड़ा सा वो गलत हो गया, रहना चाहिए था साथ में, बीजेपी के साथ में रहना चाहिए, थोड़ा सा कांग्रेस साथ चले गए शायद से इसकी वजह से। नहीं तो अभी भी उद्धव ठाकरे का तो अच्छा है, मतलब उनका मतलब जो कॉलर बोलते वाइट कॉलर है, वो किसी तरह कोई दाग है नहीं, अपने आप में शांत इंसान है। जैसे कहते हैं कि शरद पवार, अजीत पवार जो बीजेपी में गए हैं, वो कुछ केस वगैरह, घोटाले वगैरह, उससे बचने के लिए गए, ऐसा है? नहीं मुझे, मैं उसके बारे में क्या कहूँ, वो लोगों को ज़्यादा पता होगा, मैं इतना पॉलिटिकल नॉलेज है नहीं मुझे, बट हाँ जहाँ तक है भी अपना एक व्यू है, तो वो व्यू आपको बस बता दिया। स्टेबलाइजेशन नहीं है महाराष्ट्र की राजनीति में। आपने देखा 2019 के बाद से कैसे अनस्टेबल रहा है, इधर उधर सरकार बहुत जल्दी बदल जाती है। स्टेबलाइजेशन कैसे आएगी ये? देखो, पहली चीज़ तो ये हो गया, उद्धव ठाकरे थोड़ा सा पता नहीं किसने उनको सजेशन दिया कि भाई अलग हो जाओ, बट थोड़ा एकनाथ शिंदे दोनों तरफ से देखना चाहिए था, बीजेपी को भी देखना चाहिए था, शिवसेना को भी थोड़ा सा प्लस माइनस हर जगह पे रहता है, वहाँ पर भी थोड़ा सा करके साथ में कहा ना रहते कि हम 2.5 साल मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहेंगे, तो वो बात बनी नहीं थी उनकी कुछ। फिर वो कांग्रेस में चले गए उद्धव तो ठाकरे। 2.5 साल वाला भी वो बेवकूफ़ी थी। आप क्यों 2.5 साल बनना चाहते हो? आप लोग एक मत हो कि एक ही बंदा रखो ना, 5 साल का आपका है शासनकाल, तो 5 साल रखो। क्या माहौल चल रहा है मुंबई नॉर्थ में? बीजेपी चल रहा है, कांग्रेस? वो क्या आइडिया आएगा, कौन आएगा कौन जाएगा, पता कुछ नहीं चलता है इसके लिए। महाराष्ट्र की राजनीति में तो कुछ पता चलता ही नहीं कब कौन बदल जाए। किसी का कपड़ा ही नहीं पहने हुए है तो क्या बोलूँ, सब सरखे ही है, अभी कौन आएगा कौन जाएगा क्या पता। महाराष्ट्र की राजनीति में जो पलटा पुलटी होती है, इसको कैसे देखते हैं आप? सही है गलत? क्या होता है अभी, वो उन लोग बैठे हैं, उन लोग को क्या करना उन लोग सोचे, अगर वो सब में सोचने को जाएगा तो इधर में धंधा भी नहीं करेगा। ऐसा होता है ना कि आपने वोट इसको कर दिया, आपका रिप्रेजेंटेशन ही बदल गया, वो किसी और पार्टी में चला गया। तो नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। मुंबई नॉर्थ में पीयूष गोयल साहब है और भूषण पाटिल हैं कांग्रेस के। हाँ जी, क्या लगता है बीजेपी लहर है, कांग्रेस लहर है? गोयल जी आएंगे। गोयल जाएंगे, वो कैसे? हाँ, वो कैसे? बड़ा चेहरा इसलिए? नहीं, बड़ा चेहरा नहीं, मोदी जी के नाम पे सब जीतेंगे। मोदी जी के नाम पे सब जीतेंगे? तो हाँ जी। मोदी वाला फैक्टर यहाँ पे भी काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश की तरफ। हाँ, मोदी है। लोग बोलते हैं महंगाई बेरोजगारी बहुत हो गई है, कुछ बीजेपी नहीं है, कुछ महंगाई नहीं है। बोलते बेरोजगारी बहुत हो गई है। नहीं, कोई बेरोजगारी नहीं, जिसको काम ही नहीं करना है वो लोग बेरोजगार है, बाकी तो सब काम कर रहे हैं अपने आप। उद्धव ठाकरे को कैसे देखते हैं आप? उद्धव ठाकरे नहीं, वो हमारे मुंबई के बाला साहब जी के बेटे हैं। हैं, उनका तो रेस्पेक्ट है ही है, हाँ। है ही है, मगर वोट कन्वर्ट किधर जाता है, वो मेजर वोट कन्वर्ट जाएगा, वो जाएगा भाजपा को। शिवसेना का वोट बट गया, वो तो अभी देखो इलेक्शन के बाद ही मालूम करेगा, सिंपैथी मिलेगी इस उद्धव ठाकरे को इस बार? वो तो अभी 4 जून को ही मालूम करेगा। बीजेपी वो कैसे? बस अच्छा काम चल रहा है, अच्छा विकास है, सबका काम हो रहा है अच्छा मस्त, उसके लिए बीजेपी में जो शिवसेना से ले गए एकनाथ शिंदे वाले, हाँ
क्या और एक उद्धव ठाकरे इधर है, हाँ क्या वोट बढ़ जाएगा, कुछ फायदा उद्धव ठाकरे को होगा कि नहीं घाटा होगा? नहीं, उद्धव ठाकरे को फायदा नहीं होगा, बीजेपी के हिसाब से शिंदे साहब को फायदा होगा। अच्छा, अच्छा कहीं ऐसा ना हो कि शिंदे साहब को वो रिप्रेजेंटेशन ना मिले और उद्धव ठाकरे को सिंपैथी मिल अभी जाए। अभी जो इलेक्शन है लोकसभा का इलेक्शन है, और लोकसभा का जो कैंडिडेट होता है जो प्रधानमंत्री को देख के होता है, प्रधानमंत्री को देख के प्रधानमंत्री को देख के। विधानसभा का इलेक्शन होता है तो उसमें कुछ हो सकता है इधर करते हैं। उधर। अच्छा, हाँ बाकी लोकसभा के विधानसभा का इलेक्शन भी आने वाला है, आएगा तो उसमें देखेंगे ना, वो उसके हिसाब से होगा। विधानसभा में क्या जाएगा? विधानसभा में वो बात की बात बताएगा। अभी तो लोकसभा का इलेक्शन है तो अभी प्रधानमंत्री के ऊपर मोदी की लहर में निकल रहे हैं सभी। हाँ मोदी की लहर में निकल अभी फर्क नहीं पड़ रहा शिवसेना कौन है, एनसीपी कौन है। कुछ हाँ लोग बोलते हैं बीजेपी की सरकार में महंगाई बेरोजगारी बहुत हो गई है, ऐसा नहीं, है? कौन बोला? लोग बोलते हैं, आपके इलाके के बोल रहे हैं। नहीं भाई कोई नहीं हुआ, सब काम चल रहा है, अच्छा है, हाँ, अच्छा है। सब चल रहा है। हाँ थोड़ा थोड़ा तकलीफ होता है मगर फिर भी चलाते हैं देश के लिए। बीजेपी लहर चल रही है मुंबई नॉर्थ में या महाविकास आघाड़ी इंडिया ब्लॉक वाली? बीजेपी वो कैसे? बीजेपी चल रही है, काम अच्छा हो रहा है, सब चीज़ अच्छे से हो रहा है, काम चल रहा है, और क्या चाहिए। आपके इलाके के लोग बोलते हैं महंगाई और ये बेरोजगारी। महंगाई कुछ नहीं है, जिसको बोलना है बोलने दो, जो चल रहा है चलने दो, जैसा जैसे हम खुश है व्यापारी लोग, और क्या। उद्धव ठाकरे का कुछ लगता है जमीन से खड़े पाएंगे इस बार? कुछ नहीं हो सकता उसका, क्यों, ऐसा क्यों? कुछ नहीं है, बराबर चल रहा है। तो बाल ठाकरे के बेटे भी है, क्या पता इसी नाम पे नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम उसी पे जिसको बीजेपी चाहते हैं और बीजेपी रहेगी। बीजेपी रहेगी। शिवसेना के टुकड़े सही हुए आपके कहने का मतलब ये? जो भी हुआ उसका इंटरनल हम लोग को मालूम नहीं, हम बीजेपी को जानते और बीजेपी को वोट देते अच्छा, बस। बीजेपी वाले हैं। हाँ, रोजगार पे काम हुआ है? रोजगार है किधर है? नहीं है, नहीं है। बेरोजगारी है। तो अभी की राजनीति में आपको लगता है कि ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं या मतलब ऐसी बातें हो रही हैं? अभी की जो राजनीति चल रही है, मुद्दे जो उठाए जा रहे हैं कि हमने 5 किलो राशन दे दिया, राम मंदिर बनवा दिया, 370 हटा दी, एक रोजगार का मुद्दा है। हालांकि उठाते सभी है, लेकिन किस तरीके से उठा रहे हैं, कितना प्रभावी उठा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये सही तरीके से उठाए जा रहे हैं? ये तो अभी राजनीति है, सब उसमें होता ही रहता है वो सब। महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है आपके लिए? नहीं, सब बराबर है। महंगा है किधर है? नहीं है महंगाई? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आपके इलाके के लोग तो बोलते हैं। कोई नहीं है। महंगाई किधर है? उद्धव ठाकरे को जानते जिसको हैं? अभी फोकट का ही चाहिए तो वो सबको महंगा ही लगेगा। अच्छा, हाँ, बाकी महंगा है ही नहीं। उद्धव ठाकरे को जानते हैं? हाँ जानते ना भाई। तो क्या उनको कुछ सिंपैथी मिलेगी इस बार, सहानुभूति लोगों से? नहीं, नहीं, क्यों, वजह क्या है? बस मोदी लहर है और क्या है।